हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और इस पर आज मैं ले आया हूँ क्लास 10th के फिजिक्स 9th का पार्ट 3, जिसमें हम कुछ कंसेप्ट्स समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और तो हम करते हैं शुरू। इधर देखिए आपकी ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज ऑलवेज नेगेटिव। तुम कोई भी न्यूमेरिकल करोगे, चाहे वो लेंस का हो या वो फिर मिरर का हो, u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। ये ध्यान रखना है। u मतलब जो u होगा उसकी वैल्यू को हमेशा माइनस में, जैसे तुम्हें दिया हुआ है u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो एवरीबडी यू टेक माइनस 30 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूले में जब व्हेन यू पुट इन द फॉर्मूला ऑफ दिस मिरर फॉर्मूला और इन लेंस फॉर्मूला, तो इसको माइनस 30 लोगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये श्योर है, इसमें तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। u इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, देन इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब जो नेचर ऑफ इमेज है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव दिया हुआ है, अगर m तुम्हें पॉजिटिव दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि नेचर ऑफ इमेज मतलब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसके बाद है कि मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, इट शोज दैट इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज है वो कैसी होगी? इन रियल होगी और इन्वर्टेड होगी अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो। इफ m इज इक्वल टू 1, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। अगर मैग्निफिकेशन 1 है, +1 हो या -1 हो, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ओके, अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ में कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब वही f है, वो कॉन्वेक्स के लिए f जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमें कंसिडर करना। और कॉनकेव एंड कॉनकेव मतलब लेंस ऑफ और मिरर कुछ भी हो, उसके लिए हम फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते हैं। ओके, अब आ जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम फर्स्ट की विद रिस्पेक्ट टू 2 है और मीडियम 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1 है, तो वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। मतलब अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? n12 इंटू n21 इज इक्वल टू 1। हैव यू अंडरस्टूड? ये मैं यहां से रब कर रहा हूं, कुछ तुम्हें और समझाता हूं। जैसे अगर तुम्हें ये पूछा हुआ हो, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर या वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और ये तुम्हें ये पूछ लेता है कि n वाटर की विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये क्या हो जाएगी? 1/NaW। यहाँ पर अगर ये दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि अगर तुम्हें ये पूछ ले कि ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ, तो क्या करोगे? उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। जो ये वैल्यू दी हुई है तुम्हें, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे सिंपली। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। ओके, चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, उसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, ये इनडायरेक्ट रिजल्ट मिलते हैं तुम्हें, मतलब अगर ऐसा मेंशन है तो हम ये अंडरस्टूड होता है। अब मिरर फॉर्मूला आ गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और मैग्निफिकेशन होता है -du। इन केस ऑफ मिरर मैग्निफिकेशन इज -v/u, और फिर m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन दोनों को साथ क्लब करके और हमें ये एक नया फॉर्मूला मिल जाता है, जिसको हम बहुत सी जगह प्रॉब्लम में यूज करेंगे, v/u। ओके, ये दिस इज। इसके बाद हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूले। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1u। मिरर में यह प्लस होता है और इसमें यह माइनस होता है। मैग्निफिकेशन में मिरर में यह माइनस होता है बट इसमें नहीं होता है। इस फॉर्मूले में किसी में माइनस नहीं होता है। चलो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम 10 पावर ऑफ लेंस 1/f, बट इसमें जरूरी होता है कि f शुड बी इन मीटर, और ये पावर ऑफ लेंस जो है वो क्या है? कन्वर्जिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस। क्या? कन्वर्जिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
An object placed 20 centimeter in front of a mirror is found to have an image 15 centimeter in front of it. Okay? और एक behind the mirror. चलो, तो find the focal length of the mirror and the kind of the mirror in each case. अब देखो, an object placed 20 centimeter in front of a mirror found to have an image 15 centimeter. एक इन फ्रंट दिया हुआ तुम्हें, ये है इसके इन फ्रंट है, सपोज करो इसके इन फ्रंट है, इन फ्रंट का मतलब इस तरफ है, तो u क्या होगा, u तो नेगेटिव ही होगा, तो u इज इक्वल टू -20 दिया हुआ तुम्हें। ये कह रहा है कि इमेज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, कोई भी मिरर है उसके इन फ्रंट में है, तो हम ये लेंगे v इज इक्वल टू आल्सो नेगेटिव। ये मतलब होता है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर है, अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने है तो v भी नेगेटिव होगा, बिकॉज इस साइड में हो जाएगा। कोई भी मिरर हो, ये हो या ये मिरर हो, ये मिरर हो या फिर ये मिरर हो, आ रहा समझ में? ये मिरर हो, इसका इन फ्रंट साइड ये होता है, इसका इन फ्रंट साइड भी ये होता है। हैव यू अंडरस्टूड? ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, तो इन फ्रंट का मतलब इस तरफ होता है। तो इस तरफ जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो v भी हमारा -15 सेंटीमीटर आ गया। अब हम फाइंड करते हैं f। अब हम फाइंड करते हैं f, फोकल लेंथ। अब हम फाइंड करते हैं f। तो मिरर फॉर्मूला लिखो, क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, 1/v का मतलब है -15 और माइनस, सॉरी ये है मिरर फॉर्मूला प्लस, तो प्लस 1/u कितना है, -20। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि -1/15 और -1/20। ओके, तो बताओ क्या होगा, एलसीएम कितना आ गया, 60, 15 4 जा 60, और तो कितना आ गया, -7/60 सेंटीमीटर। हैव यू अंडरस्टूड? ये क्या है, 1/f। तो f क्या हो गया बताओ, f कितना हो गया, f इज इक्वल्स टू -60/7। अब ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट करता है बताओ? जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट करता है कि फोकल लेंथ इज नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। जब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो लेंस कौन सा होता है, तुम जानते हो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। ओके, बस ये हो गया। अब पार्ट बी लेते हैं, हम पार्ट बी करते हैं। बी पार्ट ऑफ दिस क्या है कि बिहाइंड द मिरर का मतलब हमें कुछ नहीं, मतलब है हमें v को पॉजिटिव लेना है। इन फ्रंट में तो u तो तुम्हारा कितना है, -20 सेंटीमीटर। v कितना है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। u इज इक्वल्स टू -20 और v इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। मैंने प्लस क्यों लिया, बिकॉज मिरर इज बिहाइंड, क्या इमेज इज बिहाइंड द मिरर। ओके, सो बिहाइंड द मिरर का मतलब है दिस साइड आएगा और इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आ गया समझ में? बस इसी चीज का ध्यान रखना है। बाकी मिरर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सभी बहुत आसान होते हैं, बट यू हैव टू डिसाइड व्हाट आर द साइंस ऑफ u, v एंड f। बस इस पे तुम्हें कंसंट्रेट करना होता है। तो मैं ये लिखूं, मिरर फॉर्मूला लिखूं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, या 1/f पहले लिख लो, कोई बात नहीं, किधर भी लिख लो 1/f। अब 1/v कितना, 15 माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/f। अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँ तो सेम एलसीएम आएगा, 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1/f। और यहाँ पर देखो 1/60 इज इक्वल्स टू 1/f, implies that f इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखो फोकल लेंथ कैसी आ रही है, फोकल लेंथ यहाँ पर हमें मतलब नहीं है कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट से ये डिसाइड नहीं होता कि विच मिरर इज देयर। साइन ऑफ फोकल लेंथ क्या, पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ पे इन फ्रंट और बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड ऑफ द मिरर, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब है यू टेक ऑल द मेजरमेंट व्हाटएवर आर यू गिवन इन फ्रंट, मतलब इमेज इन फ्रंट दी हुई है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा
नेगेटिव रहेगा, u इज ऑलवेज नेगेटिव, ये मैंने बता दिया। v डिसाइड करना हमें, अगर इन फ्रंट है तो नेगेटिव और बिहाइंड है तो पॉजिटिव। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द गिवन डायग्राम फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम b रिलेटिव टू a विद रेस्पेक्ट टू a। मतलब तुम्हें फाइंड करना है मीडियम b विद रेस्पेक्ट टू a। मैंने बताया कि जिसमें से लाइट आती है विद रेस्पेक्ट टू डेट होता है, तो लाइट किस में से आ रही है, देखो यहाँ लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम मीडियम ए टू बी। अब यहां पर है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें, क्योंकि हमें साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। अब हमें ये डिसाइड करना है कि साइन आई होता क्या है। पहले ये देखो, क्या मैं 45-30 ले लूं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये नॉर्मल है। देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, मतलब अगर मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ध्यान से देखना, तुम्हें ये दिया हुआ है अभी तक, फिलहाल तुम्हें ये दिया हुआ है, ये तुम्हें 30 डिग्री दिया हुआ है और ये तुम्हें 45 दिया हुआ है। बट मुझे पता है आई तो ये होता है नॉर्मल, बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये मतलब सॉरी आई तो ये वाला होता है, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है तो आई तो ये होगा, और आर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि एंगल विद नॉर्मल होता है। ये तो हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कोई मतलब नहीं है, वर्टिकल जो नॉर्मल होता है हमारा उसके साथ कितना एंगल बनता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो द एंगल आई इज एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। तो आई आई हो गया, तो हमें ये डिसाइड कर लिया कि एंगल आई, पहले यहाँ पे लिखो एंगल आई कितना होगा, ये 30 है, ये तुम्हें पता है 90 है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सिमिलरली ये पूरा कितना 90, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 45। नाउ यू कैन से एंगल आई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल आर इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू, तो क्या आएगा, साइन आई कितना दिया हुआ तुम्हें 60 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू 3/√2 ऑब्लिक इसकी क्या होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 3/√2 इंटू 1/2, ये 1/2 है, और ये हाँ ये √2/1 हो गया। अब इसको कैंसिल कर दो इससे, तो ये क्या ऊपर तो आ गया √3 और नीचे क्या आ गया √2। कैसे आया पता है ना तुम्हें, 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2। किसी भी नंबर को उसके रूट की फॉर्म में 2 बार लिख सकते हैं। 3 को तुम लिख सकते हो √3 इंटू √3, 6 को तुम लिख सकते हो √6 इंटू √6 फॉर आवर कन्वीनियंट। मतलब ये कैंसिल आउट दिया तो इस तरह का आंसर आ गया। तो दिस इज द, इसकी कोई यूनिट मत लिखना क्योंकि दिस इज ए रेशियो, इट इज नो यूनिट, यूनिटलेस होता बिकॉज द रेशियो, एवरी रेशियो इज यूनिटलेस। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? आ गया समझ में ये? चलो एंगल भी ध्यान रखना, इसमें क्या था कि एंगल दिस एंगल इज नॉट रिफ्रैक्टिव एंगल, दिस एंगल इज नॉट angle of incidence. Angle of incidence is this between normal and the incident ray. So पहले ये डिसाइड करना और फिर फाइंड करना। ओके चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। What is the possible magnification produced by a rear view mirror of a vehicle? क्वेश्चन नंबर 3, जो रियर व्यू मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है, पॉसिबल मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है, ये बताओ मुझे। देखो ये कौन सा मिरर होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये ध्यान रखना। और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है हमेशा, इमेज साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड? मतलब साइज ऑफ इमेज क्या होती है HI, ये क्या होता है HO, लेस देन, अगर मैग्निफिकेशन क्या होता है HI अपॉन HO। तो मैं अगर इसको इस फॉर्म में लाना चाहूँ तो यहाँ से नीचे लाऊंगा, तो HI अपॉन HO इज लेस देन 1, ये ऐसे कह सकते हैं। या तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मुझे क्या चाहिए HI अपॉन, तो मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, किससे, HO से डिवाइड कर दिया, तो इधर मुझे क्या मिला HI अपॉन HO लेस देन, यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या मिला 1, और इसी को क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन, तो M इज लेस देन 1, ये आ गया तुम्हारा, M इज लेस देन 1। What is the possible magnification? तो m is less than 1, less than 1 होगा magnification। ओके हैव यू अंडरस्टूड? चलो
अच्छा, लेस देन 1 होगा या लेस देन -1 होगा, ये बताओ मुझे। क्योंकि हमने हाइट से निकाला तो हमें हाइट से मतलब है, तो ठीक है, आ गया समझ में ना। अगर तुम v/u से निकालते तब अलग बात होती, तब भी फॉर्मूला हम लेते -v/u, पर उस केस में u नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव होता है, तो आंसर विल बी द पॉजिटिव। क्योंकि हमें पता है कि इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो हमेशा उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ बाय ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20। क्वेश्चन नंबर 4, फोकल लेंथ तुम्हें गिवन है, अभी तुम लिख लो साइन की जगह छोड़ दो, 20 सेंटीमीटर इज रिड्यूस टू साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द इट्स साइज। मतलब 1/3 ऑफ द साइज ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। ये तुम्हें गिवन है। कहने का मतलब है HI/HO इज इक्वल्स टू 1/3। कहने का मतलब है मैग्निफिकेशन तुम्हें 3 दिया, 1/3 दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैव बीन प्लेस्ड फॉर द मिरर, व्हाट इज at what distance the object has been placed from the mirror। क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है। Image and the mirror, at what distance of the object, at what distance the object has been placed। अच्छा, ये हमें फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है। फोकल लेंथ दिया हुआ है क्या, साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ। हाँ ठीक है, फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है। फोकल लेंथ हमें फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर। अच्छा, इसमें कुछ छूटा हुआ है क्वेश्चन में। चलो अब ये देखते हैं। पहले तुम क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज +3। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ तुम्हें, +3। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3, मिरर का। तो तुम्हें ये पता लग गया, क्या बता सकते हो कि कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। वैसे तो बता ही सकते हो तुम, पर चलो, क्योंकि पॉजिटिव किस में हो सकता है, कॉनकेव में भी हो सकता है और कॉन्वेक्स में भी हो सकता है। दोनों में पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हो सकता है, बट तुम्हें पता है कि कॉन्वेक्स का जो मैग्निफिकेशन होता है m इज <1 होता है, <1 होता है। तो ये कॉनकेव मिरर होगा, ये कॉनकेव मिरर होगा डेफिनेटली। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज अगर 1 <1 होती है, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज <1, तो क्या होगा, मिरर कॉनकेव। आगे पढ़ो। व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर मैंने बता दिया है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, where is the object located, list 2 properties of the image। where is the object located मतलब तुम्हें u निकालना है। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं ये कहूं मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, -v/u। मिरर तुम्हारा कौन सा आ गया, मिरर तुम्हारा कौन सा आ गया, मिरर कौन के, मिरर तुम्हारा कौन सा आ गया भाई, मिरर जो है वो हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर m = 3, इसका मतलब ये भी माइनस का होगा और ये भी प्लस का होगा, तो v/u आया। ठीक है, अभी कह रहा वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, 3u = v, 3 times the distance of image, 3 times the distance of image। list 2 property of the image। इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, तुम्हें पता है कि जब मैग्निफिकेशन
है तो इमेज कहाँ बनती है, पीछे, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्या हम इससे एफ निकाल सकते हो तुम? भाई हमें वी और यू में रिलेशन मिल गया, बट वन बाई पर एक तो हमें चाहिए ना, वी चाहिए या यू चाहिए। ठीक है, चलो। तो ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट अगर पूछे कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, तो एट 3 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ वी। और अब हम बात करते हैं, अच्छा अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेट होगा? अगर हाँ सॉरी, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, तो ऑब्जेक्ट लोकेट का होगा फोकस और किसके बीच में, इसके बीच में, तभी इमेज बनती है, इसके बीच में होगा। तो कहाँ पे लोकेटेड होगा? सेकंड का क्या आंसर हो गया, बी का, वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे को इमेजनरी या वर्चुअल इमेज जब बनती है किसमें, कॉनकेव में वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और कहाँ, पोल के बीच में आ जाता है, फोकस एंड पोल के बीच में आता है, फोकस एंड पोल के बीच में। तो तुम लिखोगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। हैव यू अंडरस्टूड? अब लीस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, सी, साइज का नहीं बताना, अदर देन साइज एंड मैग्निफिकेशन, साइज नहीं बताना, तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर साइज पूछते तो लार्ज हो जाती, बट वर्चुअल एंड इरेक्ट। है यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जब इमेज कॉनकेव मिरर में जब इमेज वर्चुअल बनती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फोकस और पोल के बीच में होता है। यू अंडरस्टूड? चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें क्या दिया हुआ है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3। मतलब तुम्हें दिया हुआ है एन, वाटर का दिया हुआ है ना, वाटर, पहले वाटर लिख लो, एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 4/3। ओके, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तुम्हें पूछिए, और तुम्हें दिया हुआ है एन जी। ये दिया हुआ तुम्हें कितना दिया हुआ है, 3/2। ओके, ये कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज गिवन, वीजी इज गिवन टू यू। वीजी तुम्हें गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक चीज बता सकते हो कि ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये किस चीज का रेशियो है? भाई एन डब्ल्यू होता क्या है, सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। देखो इधर, एन डब्ल्यू का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और एन जी का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तुम्हें क्या ग्लास की दी हुई है, ठीक है। हम यहां से अगर C की वैल्यू निकाल दें, कहने का मतलब C की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। इसकी वैल्यू तुम्हें कितनी दी हुई है, 4/3। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/3। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/2। ओके, दोनों से C की वैल्यू को कंपेयर कर लो। अगर मैं यहाँ पे C की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 4/3 VW। यहाँ से C की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, 3/2 VG। हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? आ गया समझ में? पर C की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड, तो दोनों सेम होगी। तो यहाँ पे ले लो, क्या आ गया तुम्हारे पास, 3/2 VG इज इक्वल्स टू 4/3, या यहाँ पर ले लो, इसको पहले लिख लो, कैलकुलेशन आसान रहेगी, 4/3 VW। और तुम्हें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो इसको इस तरफ रखो, बाकी उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 × 3/4 हो जाएगा इंटू VG। तो ये हो गया 9/8 इंटू VG तुम्हें दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁸। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 18 बाई इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ गया, 4 आ गया।
9 को 4 से डिवाइड कर दो इंटू 10⁸ कितना आएगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 4 1 जा 4 2 जा 8, 1 बचा, और 4 2 जा 8, फिर कितना बचा? 2 4 5 जा 20, 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। है अंडरस्टूड? तो तुम्हें मीनिंग होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। एनजी का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये दोनों तुम्हें गिवन है और सी से कंपेयर कर दो दोनों को और यू विल गेट योर आंसर। आ गया समझ में? चलो जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ? द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? मैंने तुम्हें बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी का भी, वो इनवर्सली होता है उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जैसे मैं अगर एन जी कहूँ तो ये वीजी अभी हमने किया था, तो ये होता है। अगर इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी उसमें वेलोसिटी कम। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ केरोसिन, टर्पाइन एंड वाटर आर दिस। तो इन विच ऑफ मटेरियल डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, देखो यहाँ पे एन के दिया हुआ है तुम्हें केरोसिन, वो दिया हुआ है 1.44। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, अभी मैं बताता हूँ। एन टर्पेंटाइन तुम्हें दिया हुआ है 1.47, और एन डब्ल्यू तुम्हें दिया हुआ है कितना? एन डब्ल्यू इज कितना दिया हुआ है तुम्हें? 1.33। अब तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा कि इन विच मीडियम या मटेरियल द लाइट विल फास्टेस्ट। तो सबसे कम देखो एन डब्ल्यू इज लीस्ट, एन डब्ल्यू देन एन के एंड देन एन टी। अगर तुम्हें कभी कभी कंपैरिजन भी पूछ लेते तो तुम ऐसे लिखना है कि इसमें सबसे स्पीड, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ ये तो ठीक है। तो वेलोसिटी उल्टी कर दो, वेलोसिटी लिख लो नीचे, वेलोसिटी इसमें सबसे ज़्यादा होगी, वेलोसिटी इसमें इससे ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी किसमें सबसे कम होगी? टर्पेंटाइन में। क्योंकि रेसिप्रोकल है तो वेलोसिटी को उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल है तो वेलोसिटी उल्टी लिख लो। ये दोनों इस सीरीज सीक्वेंस में लिख दिया, उसकी उल्टी सीक्वेंस कर दो। तो इसका मतलब फास्टेस्ट किस में हो गया? फास्टेस्ट इन वाटर, ठीक है। और स्लोएस्ट किस में हो गया? स्लोएस्ट इन टर्पेंटाइन। Have you understood this? चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया? टू लेंसेज ए एंड बी हैव पावर ऑफ +2 and +2 diopter and -4 diopter respectively. What is the nature and focal length of each lens? Okay, लेंस ए लिख लो। लेंस ए पावर कितना दिया हुआ है? +2 डायोप्टर है, +2 डायोप्टर है। फोकल लेंथ क्या होती है? 1/p होती है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1/2 का मतलब होता है 0.5। पर ये किस में आई है फोकल लेंथ? मीटर में। ध्यान रखना, ये फोकल लेंथ किस में आई है? मीटर में। तो F = कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ हो गई किसकी? अब तुम बताओगे लेंस कैसा होगा? लेंस कैसा होगा? फोकल लेंथ पॉजिटिव है, एज सिंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो इट विल बी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, हैव यू अंडरस्टूड? पॉजिटिव होती है तो कॉन्वेक्स हो गया। अगला करो, लेंस बी की बात करते हैं। लेंस बी है, उसमें फोकल लेंथ क्या होगी? 1/p। तो इसका क्या? 1 - 4, तो ये क्या हो जाएगा? 0.25 मीटर। मीटर में आती है, इसको कन्वर्ट कर लो तो फोकल लेंथ इज = बट ये नेगेटिव है, तो -0.25 इंटू 100, और यू विल गेट -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी लिख दो, सिंस
focal length is negative. Focal length is negative. Since focal length is negative, lens will be concave. Lens कौन सा हो जाएगा? concave. You understood these all questions? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अगर कोई क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कुछ डेटा मिसिंग है या साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ दी हुई है और दिया हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैव बीन प्लेस्ड. चलो करते हैं, निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं. डेटा मिसिंग नहीं है, हमें गिवन है तो फोकल लेंथ दी हुई है ना हमें, तो हमने लिख लिया कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो फोकल लेंथ एफ इजिकल्स टू हमें दिया हुआ कितना, मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एफ इजिकल्स टू 20 सेंटीमीटर. ओके, और इज reduced to 1/3 at what distance object have been placed from the mirror, what is the nature of image and the mirror, ये पूछा तो हमें. तो हमें HI/HO तुम्हें दे रखा है 1/3, तो ये हो गया m, और इससे हम ये निकाल सकते हैं कि V-V/U इज इक्वल्स टू m, और इसका मतलब -V/U इज इक्वल्स टू 1/3. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कि U इज इक्वल्स टू -3V. ओके, नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला. अब मिरर फॉर्मूला यूज कर लो. मिरर फॉर्मूला यूज करो. क्या? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. अब वैल्यू पुट कर दो. 1/f निकालना, 1/v, 1/u की जगह तुम्हें माइनस, अभी ये 1/v और यहाँ पे माइनस 1/3v. हैव यू अंडरस्टूड? ये हमने लिख दिया. और फोकल लेंथ तुम्हें दी हुई है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ गया 20. पर हमें पूछा है क्या कि एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैव बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर. अगर ऑब्जेक्ट पूछा है तो तुम u फाइंड करना है हमें, तो v की टर्म में लिखो. कैलकुलेशन तो यहाँ से भी हो जाएगी, बट v की टर्म में अगर हम लिखें v इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1/3u. तो हम v की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं इसमें. देखो दोनों से हो जाएगा. इसमें पहले v फाइंड करेंगे, फिर u फाइंड करेंगे. तो v फाइंड कर लोगे तो यहाँ u आ जाएगा. खैर कोई बात नहीं, ये कर लो. 1/20, और ये क्या हो गया 3v, ऊपर क्या होगा 3 - 1. तो ये आया 1/20 इज इक्वल्स टू 2/3v. ओके, और v इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3v इज इक्वल्स टू 40, और v इज इक्वल्स टू 40/3. ओके, अब u निकाल लो तुम. u इज इक्वल्स टू, देखो v क्या आ गया, v पॉजिटिव है. v क्या है, पॉजिटिव है. v क्या है, पॉजिटिव है. इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर. फोकल लेंथ कैसी थी, हमें क्या दी हुई थी, फोकल लेंथ कैसी दी हुई थी भाई, फोकल लेंथ कैसी दी हुई है, पॉजिटिव है. फोकल लेंथ पॉजिटिव दी हुई है हमें. फोकल लेंथ कैसी दी हुई है, पॉजिटिव. इसका मतलब, और मैग्निफिकेशन भी क्या है, पॉजिटिव. भाई मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव दिया हुआ है 1/3. तो ये लेंस कौन सा हो जाएगा, कौन सा लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर. कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर. देखो v भी पॉजिटिव आ रहा है और u क्या आ रहा है, नेगेटिव. देखो u इज इक्वल्स टू -3 इंटू v कितना 40/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो u इज इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या आ जाएगा, मैं क्या आंसर लिखूंगा कि एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द फ्रॉम द मिरर. तो तुम लिखोगे आंसर, इसका लिखोगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और इसमें पूछा टाइप ऑफ मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड मिरर. तो इमेज कैसी बन रही है तुम्हारी, बिहाइंड द मिरर बन रही है, और इसमें तो वर्चुअल, इसमें पूरी इमेज वर्चुअली बनती है. वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉल साइज होगी.
वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉल साइज होगी। और तीसरा पूछा है कि मिरर, तो मिरर मैंने बता दिया तुम्हें कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो मिरर कौन सा होगा, मिरर होगा कॉन्वेक्स। मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया? ये हमें दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है और इससे रिलेशन निकल गया किसके बीच में, V एंड U के बीच में। मैंने फोकल लेंथ देखा नहीं था, फोकल लेंथ दिया हुआ है हमें। अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है और V और U इनके बीच में कोई भी रिलेशन है, V और U रिलेटेड है, तो हम इन दोनों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 वेरिएबल की बजाय 1/f, 1/v और 1/u होता है ना। अगर यहाँ भी v आ जाता है या यहाँ u आ जाता है तो हमारे पास इस तरफ एक वेरिएबल रह जाता है, 1 वेरिएबल, और ये f इज गिवन, तो 1 वेरिएबल वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट। ओके, क्योंकि f पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। f पॉजिटिव है और फिर दूसरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन तो उसमें भी पॉजिटिव हो सकता है, बट उसमें मैग्निफिकेशन लेस देन 1 नहीं होता है। किसमें लेस देन 1 नहीं होता है, कॉनकेव मिरर में। इमेज पॉजिटिव तो हो सकता है क्योंकि इमेज उसमें भी वर्चुअल एंड जो मिरर के भी है पीछे बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, बट मैग्निफिकेशन उस केस में, बिकॉज इमेज इज लार्ज देन ऑब्जेक्ट, उस केस में इमेज लार्ज होती है, तो मैग्निफिकेशन कैन नॉट बी लेस देन 1 और ये 1/3 है। तो तुम दोनों चीजें सोच सकते हो कि अगर मैग्निफिकेशन 1/3 है इसका मतलब लेंस कौन सा होगा। देखो इसमें पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, तो ये m पॉजिटिव क्या बताता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। ये ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो तुम सीधा कह सकते हो कि ये तो कॉनकेव मिरर है, ये तो कॉनकेव मिरर है अगर नेगेटिव है। क्या, अगर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव तो हम सीधा कह देंगे कि कॉनकेव मिरर है, लेकिन अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो सकते हैं। अब यहां पर देखो कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ग्रेटर देन 1 होगा तो कॉनकेव होगा। लेकिन अगर m इज लेस देन 1 तो फिर हम कहेंगे ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। बट यहाँ पर हमारा m क्या है, 1/3, और तो ये इसको सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर हो गया। नंबर 2, फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव दी हुई है, पर यहाँ पर हमें पता नहीं पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ 20 दिया हुआ है, लेंस मेंशन नहीं किया हुआ, तो वो तो हमने निकाल लिया। इससे हम कह सकते हैं कि मिरर फोकल लेंथ में तो कभी साइन मेंशन करते हैं और कभी नहीं करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? चलो, तो these are the some problems related to this chapter. We will get one more video for the same chapter, है ना, with some more important problems जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, जो बोर्ड्स में आने लायक प्रॉब्लम्स होगी, वो एक वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। जो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होगी, हायर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम्स होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके और मुझे स्पेशली मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके और मैं थोड़ा और अच्छे से वीडियो बनाऊं और तुम्हारे लिए। बाय, टेक केयर।